के अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के अंदर बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी होने वाला है। आपको बता दें कि टीआरई 4 के तहत यहाँ पे तकरीबन 23,000 प्लस सीटों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसकी अधियाचना यहाँ पे जारी कर दी जा चुकी है। इसमें बता दें कि 1 to 5 में कितनी सीटें रहने वाली है, 6 to 8 में, 9 to 10, 11, 12 में टोटल मिलाकर 23,000 प्लस सीटों पे ये वैकेंसी रहने वाली है। किस क्लास में कितनी वैकेंसी है ये अभी हम वीडियो में बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं, आप अगर इसमें योग्य हैं, आप इसमें सफल हुए हैं, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, यह डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना है। तो इस वीडियो में जो हम डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं, सबसे पहले यह डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं बचेगा। जो 1 हफ्ता के समय है, इसी में आपको सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना है, क्योंकि आपको बता दें कि अगस्त के सेकेंड वीक से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप परेशान हो जाइएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहां से बनवाएं। इसीलिए यहां पे ये सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। खासकर महिलाओं के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, वह उनके मायके से बनवाना रहता है, तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस लगता है। तो यह सब डॉक्यूमेंट आप बनवा के अभी से ही रख लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। @टेक्निकल बिहार मन्नू टेलीग्राम पर जाकर जैसे सर्च मारिएगा, वहां पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा यहाँ पे ट्वीट करके बता दिया गया है कि कौन सी क्लास में कितनी सीटें रहने वाली है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 1 to 5 में 3,847 पोस्टों पे वैकेंसी आएगी। सेम 6 to 8 में 8,563 और 9 to 10 में 3,877, 11, 12 में 16,101 सीटों पे रहेंगी। ये सारी वैकेंसियां हर सब्जेक्ट वाइज बांटी जाएंगी और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसका भी डिटेल जारी कर दिया गया है, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। अगर आप एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, तो उसका भी फिजिक्स में कितनी सीटें हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें आएंगी, वो सब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। टोटल 32,388 सीट की जो यहाँ पे अधियाचना भेजी जा चुकी है बीपीएससी के पास। अब बीपीएससी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि बीपीएससी एक एग्जाम लेगा या फिर बीपीएससी 2 एग्जाम लेगा। तो आपको उससे मतलब नहीं रखना है कि आपको प्री मेंस लिया जाएगा या फिर जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है, एक ही एग्जाम पे ज्वाइनिंग दे दिया गया है कि एक ही एग्जाम होगा। जहां तक यहाँ पे 80% चांस लग रहा है कि आपका 2 एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ कहा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बता दिया कि कितनी सीटें आने वाली है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने ये भी बताया है कि कुछ सब्जेक्टों में सीटें नहीं हैं, तो बच्चों को यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी रखिए। इसको अगले जुलाई यानी 2027 के जुलाई में भी टीआरई 5 की जब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि हर कैटेगरी या फिर हर सब्जेक्ट में यहाँ पे सीटों की संख्या हो, क्योंकि अभी टीआरई 4 जो है तत्काल यानी जल्दी में जारी किया गया है। तो 2-4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एक भी सीटें नहीं है, जिसमें बच्चे बहुत यहाँ पे निराश भी थे कि वो तैयारी कर रहे थे लेकिन उनके सब्जेक्ट में एक भी सीट नहीं है। तो इसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि अगली बार से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। यह वैकेंसी तत्काल यानी बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार जल्दी में जारी किया गया है, जिसमें यह छोटा मोटा मिस्टेक हो गया है, लेकिन टीआरई 5 से यह सब ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार करके रखने हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी के लिए टीआरई 4 के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपको 10वीं का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र यानी आपका मार्कशीट लगेगा, और यहाँ पे जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। सेम ऐसे ही आपका स्नातक यानी आपका जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यूजी किए होंगे यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किए होंगे, उसका भी आपका फाइनल ईयर का जो आपका होता है, फाइनल ईयर का आपका मार्कशीट और फाइनल ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपका पीजी का जो मार्कशीट और पीजी का जो है सर्टिफिकेट पासिंग होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ऐसे ही आपका बीएड और डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और यहाँ पे जो औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है, इन तीनों में से कोई भी आपके पास है तो यह आपके पास होना चाहिए। सेम ऐसे ही आपको, अगर आप एस्टेट और सीटेट तक क्वालिफाई होंगे ही, तो एस्टेट और सीटेट का अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक आपने एस्टेट और सीटेट का अंक प्रमाण पत्र आपको नहीं मिला है, तो आप अपने नज़दीकी जिला में
जो DRCT ऑफिस होता है वहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर जो एस्टेट हुआ था उसमें सभी लोगों का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। सेम ऐसे ही अगर आप BC EBC के अभ्यर्थी हैं, क्रीमी लेयर रहित हैं, तो आपको अपना प्रमाण पत्र, या फिर आप EWS से हैं तो EWS का प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र सभी का लगेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जाति प्रमाण पत्र में आपको बता दें कि अगर आप मेल हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के घर से बनवाइएगा। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के घर से बनवाइएगा। यानी आपका शादी हो चुका है, आप अपने ससुराल में रहते हैं तो ससुराल से आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, आपके मायके यानी आपके नैहर से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा महिलाओं के लिए। तो यह प्रोसेस जो है इसे थोड़ा लेंदी है, तो यह आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए और बनवा के सारा डॉक्यूमेंट रख लीजिए। सेम ऐसे ही आवासीय प्रमाण पत्र भी मेल जो है अपने पिता के घर से बनवाएंगे, और आवासीय प्रमाण पत्र जो फीमेल हैं वो भी अपने पिता के ही घर से बनवाएंगी। यानी पिता बोले तो आप अपने नैहर से बनाएंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो। और सेम ऐसे ही आपका आधार कार्ड लगने वाला है, अभ्यर्थी का फोटो लगेगा, अभ्यर्थी का सिग्नेचर। अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र जो होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमें यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और हमें आपको कोई बात करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, नीचे में हमारा हैशटैग दिया हुआ है, इससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट है अपना डॉक्यूमेंट बनवा के पहले से रख लिए होंगे, तो आपको बता दें कि नया फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होता है। तो आपका जितना डॉक्यूमेंट है 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे पीछे का है तो यह डॉक्यूमेंट आपका पुराना हो जाता है। तो अभी आपके पास समय है, फिर से आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लग रहे हैं, क्योंकि आपको फिर 1 साल इंतजार करना पड़ जाएगा अगर कुछ भी गलती होगा। तो इसीलिए आप लोग सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।